हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे एमओटी में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स दिए थे, पहले मैं उनकी बात करूंगा। उसके बाद हम लोग बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। मैंने आर्काइव जरूर डिस्कस करने के लिए बातचीत की थी बेटा, लेकिन कुछ टॉपिक्स मैंने सोचा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, बट वो नहीं हुए थे, तो पहले मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आर्काइव हम जरूर सॉल्व कर लेंगे। अगर काफ़ी टाइम लगेगा, जिनको केवल क्वेश्चन से मतलब है, उनके लिए मैं अलग से फोल्डर बना के उसमें केवल आर्काइव के क्वेश्चंस सोल्व करा के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे और लास्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो आज हम टॉपिक छोटे छोटे लेके ही कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले देख लेते हैं जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, NO CO, और मैं कुछ 2 स्टार सिग्मा 2 ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। NO 7 + 8 = हो गया 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स में आपको पता है टोटल में 8 माइनस कर दूंगा, 1s वाले और 2s वाले। माइनस करने के बाद बच गया कितना, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 15 है, इसीलिए मैं इसको 3 बना देता हूँ पहले। और N और ऑक्सीजन है बेटा, तो इसीलिए मैं इसको अलग बनाऊंगा ऐसे। तो पहले मैं देख लेता, 15 है तो सिग्मा नीचे बना दूंगा, पाई अंदर स्टार है ये, और ये पाई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 15 इलेक्ट्रॉन से बेटा 3 इसके बच गए, 4 इसके बच गए। ये नीचे होगा बॉन्डिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, ये मैं आपको डिस्कस बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। 2 यहाँ, 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फटाफट 6 - 1 डिवाइड बाय 2 = आगे 2.5 पैरामैग्नेटिक नेचर का है बेटा, और पैरामैग्नेटिक नेचर के साथ साथ इसका जो आएगा 1.73 मैग्नेटिक मोमेंट, वो 1.73 बोर्स पर न्यूटन। ये यहाँ पे खत्म। अगला देखते हैं। अगले में अगर हम गौर करके देखेंगे तो अगले के अंदर क्या होगा, CO दे रखा है, 6 + 8 = हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स में से फिर से हम माइनस कर देंगे कितने बेटा, 8, बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं उसको यहाँ नीचे करके बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इससे एनर्जी कम होगी, रिलेशन नहीं है, सामने नहीं लिख सकता, पॉज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। पी ऑर्बिटल कार्बन के 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सिग्मा स्टार पे कोई असर नहीं, ठीक है। सिग्मा स्टार पे कोई असर नहीं होगा, पाई स्टार पे भी कोई असर नहीं होगा। असर होगा तो केवल पाई पे, नीचे आएगा ये, सिग्मा अंदर चला जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इसी से ध्यान रखिएगा। टोटल कितने चले गए बेटा आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बच कितने गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चले गए भाई, 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बचे कितने, 2 तो 4, यहाँ पे ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पी के, इसके 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा इसका 6 - 0 3, और ये कैसा है, डायन मैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि एक भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। CO पॉजिटिव में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर हम बातचीत करेंगे, CO के पास कार्बन 6 + 8 - 1 पॉजिटिव चार्ज लगा है, कितना हो गया, 7 और 6 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स देखना है। और इस केस के अंदर मुझे 2s जरूर देखना होगा, तो मैं KK जैसे लिखा होता है बुक्स में, 1s वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूँ, बच गए आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस करने के बाद 9, ठीक है। और 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगा, तेरह इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार पे कोई असर नहीं, पाई स्टार पे कोई असर नहीं, असर होगा तो किस पे, पाई पे, और
सिग्मा पे, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में ले लेता हूँ, मैं इसे माइनस कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 2, ठीक है 3, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। 4 माइनस कर दिए, बचे कितने 5 4 9, ठीक है। 2 यहाँ पे आ गए बेटा आपके, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अब आ गए, जरा गौर से देखिए, जरा गौर से देखेंगे टोटल कौन से हैं, बॉन्डिंग है, चारों ये जितने हैं ये बॉन्डिंग है, और ये कौन से हैं बेटा आपके एंटी बॉन्डिंग का, ठीक है। तो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं अलग मार्कर लिख देता हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर जो इसका निकलेगा वो आ जाएगा 8 - 1 7/2 = 3.5, और पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ थोड़ा सा मैंने ज्ञान की बात तय करने के लिए या ज्ञान की बात में आपको बता दिया है, और यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं बैक बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है। बैक बॉन्डिंग को हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे पहले, और मैं केवल एक एग्जांपल का आपका बीपीटी का स्ट्रक्चर बना के पहले उस चीज़ को समझाऊंगा थोड़ा सा आपको, उसके बाद उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले BF3 का, ठीक है। अब हम बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं, ऊपर मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ बैक बॉन्डिंग की, ठीक है। तो BF3 के अंदर आप गौर से देखेंगे तो बोरॉन आपका सेंट्रल एलिमेंट होगा, बोरॉन के पास बात करेंगे तो बोरॉन हो गया 5, तो 1s2 2s2 2p1, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो बॉन्ड इसको कितने बनाने 3, PBT का बॉन्ड डिग्री 1 एक्साइटेड स्टेट पे ले जाते हैं इसको बेटा, तो ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। अब इसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाते हैं, तो ये बोरॉन का जो बनेगा 1s2 2s1 2p2, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिख दूंगा, वैलेंस शेल का जो मैं लिख रहा हूँ ये वैलेंस शेल का लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं वैलेंस शेल का लिख रहा हूँ। क्लोरीन यहाँ पे एक बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर दी, यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर दिया, हाइड्रोजन क्या आ गया बेटा इस बोरॉन का sp, क्योंकि ये एक s 2p, तो BF3 का जो हाइड्रोजन आएगा वो आएगा sp, सॉरी BF3 का हाइड्रोजन जो आएगा sp2 आएगा, और एक वैकेंट p यहाँ पे खाली है, इसको दिखाने के लिए मैंने आपको वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल खाली है, तो यानी इस केस के अंदर बोरॉन जो होगा वो एक एज अ वैकेंट है, तो ये LP डोनर, LP डोनर मतलब लोन पेयर डोनर, जिसको आप लुइस लोन पेयर लुइस बेस भी कह सकते हो। तो ये आपका BF3 के अंदर अगर ये खाली है लोन पेयर, तो एक तरीके से BF3 क्या होना चाहिए, लुइस एसिड होना चाहिए, लुइस एसिड होना चाहिए। अब मान लीजिए चलो ये लुइस एसिड भी है, लेकिन अब हैलाइड ग्रुप लगाते हुए देखते हैं इसका लुइस एसिड कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये नॉर्मली समझाने के लिए था। क्या ये वाकई में बाहर से लोन पेयर इजीली ले सकता है, या कुछ इंटरनली हो सकता है इसके अंदर, ये मैंने आपको बताया कि लोन पेयर डोनर डोनेट करने के लिए वैकेंट p ऑर्बिटल था, तो ये हो सकता है लुइस एसिड तरीके ट्रीट करें। तो अगर लुइस एसिड कैरेक्टर को अगर हम देखें, लुइस एसिड कैरेक्टर अगर नॉर्मली अगर दिमाग में आता है हम लोगों के, तो सिंपल सा अगर हम देखें तो लोगों के दिमाग में आएगा BF3 इज वेरी ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BBr3 इज ग्रेटर देन BI3। क्यों भाई ऐसा होगा? भाई वैकेंट पी तो मैंने आपको दिखा दिया, और सबके अंदर वही होगा बेटा, वैकेंट पी सबके अंदर होंगे। और फ्लोरीन जो है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन सब तीनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, या कह दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल जो है फ्लोरीन ही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अगर खींचेगा तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो होगी और बढ़ जाएगी, और अगर बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और बढ़ जाएगी मतलब उसको लोन पेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया
कि वहाँ पे लुईस बेस डोनेट कर सकता है, वहाँ तो और जल्दी मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि उसकी फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और बढ़ गई, क्योंकि फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किया जा रहा है। तो यानी BF3 जो मैंने ऑर्डर लगाया इस तरह सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता है लुईस एसिड कैरेक्टर का। वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए बेटा क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, लेकिन उसके पास लोन पेयर ब्रैकेट नहीं है, उसके पास ब्रैकेट नहीं है, और ये भी ब्रैकेट नहीं है। अब होता है क्या है बेटा, इन सब के पास लोन पेयर है और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात, बोरॉन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के साइज छोटे हैं। ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, तो क्या होता है 2p ओवरलैप कर जाता है, 2p ओवरलैप कर जाता है। इसका मतलब ये लोन पेयर कभी येलो फ्लोरीन इसको डोनेट कर देता है, कभी येलो डोनेट कर देता है, कभी येलो डोनेट कर देता है। तो यानी तीनों तरीके से आप दिखा सकते हैं। मैं तीनों तरीके से आपको एक बार दिखा देता हूं कि कभी एक येलो डोनेट करेगा, ठीक है, कभी येलो डोनेट करेगा और कभी ये वाला डोनेट करेगा। मैंने चार्ज नहीं लगाया बेटा, मैं चार्ज लगा देता हूँ। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है फ्लोरीन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लोन पे एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन डिविजन, जो कि बोरॉन था, तो उसने ले लिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आपको मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बेटा ये इंटरनली अगर इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं और इसके p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा? यानी क्यों कोई दूसरा मॉलिक्यूल या एलिमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों देगा, या सॉरी क्यों दे सकता है, जबकि इंटरनली इसको ऑलरेडी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वही बहुत अच्छे से, ठीक है। जब भाई इंटरनली यानी अपने ही घर का कोई पर्सन आपको पैसा दे रहा है उधार पे कि ले लो मेरे से ही ले लो, तो आप बाहर से क्यों मांगोगे? वैसे ही इसको फ्लोरीन ही लोन में प्रोवाइड कर दे रहा है, मतलब अब इस यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए जो p ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल था वो अवेलेबल अब नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो गया। तो लुईस एसिड कैरेक्टर कम होने की वजह से बाहर से कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो गया। मतलब जो ऑर्डर हमने लिखा है वो नहीं होगा, जो ऑर्डर होगा मैं यहीं पे इसको उल्टा कर देता हूँ, यहीं मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा। और आपने देखा ये पाई बॉन्ड बना रहा है, वो भी कौन कौन सा, p से, तो यानी ये p पाई बैक बॉन्डिंग, b भी मैंने लिख दिया, b डॉट बैक बॉन्डिंग कहलाती है। और हमेशा जो बैक बॉन्डिंग होगी वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से देखा गया बॉन्ड लेंथ छोटी भी हो गई, जैसे सिग्मा बॉन्ड लेंथ होती है उससे थोड़ी छोटी पाई गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा हो जाती है, क्यों, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, सेंट्रल एलिमेंट का हाइड्रोजन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और याद करने के लिए सबसे इजी मैं आपको बता देता हूँ, अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका हाइड्रोजन चेंज होगा अगर बैक बॉन्डिंग होगी। अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी उसके हाइब्रिडेशन चेंज होने की। हाइब्रिडेशन की बातचीत कर रहा हूँ, हाइब्रिडेशन चेंज होने की। लेकिन अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर है और बैक बॉन्डिंग उस मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है तो उसके अंदर हाइब्रिडेशन डेफिनेटली चेंज होगा। तो सेंट्रल एलिमेंट को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडेशन चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था। तो एक बैक बॉन्डिंग ये हो गई, ठीक है, पाई बॉन्ड हो जाता है और लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाता है, इसीलिए BF3 का सबसे कम हुआ, जिसको हम सबसे ज्यादा समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। लेकिन बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लोन पेयर दे दिया बोरॉन को, तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो गया, सबसे ज्यादा हो गया Bi3 का। बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है और इसके अंदर अगर 2p है तो 3p 4p 5p, 2p और 5p की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से या फिर कहूँ बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
और एक चीज और बैक बॉन्डिंग बता देता हूँ जो कि कॉमन क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मुझे और याद आ रहे हैं एमओटी के ऊपर, वही मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। पहले मैं इसको बैक बॉन्डिंग खत्म कर लेता हूँ, ये मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आया था, अब मुझे ध्यान आ गया है। तो और एक बात और, ये हो गया बैक बॉन्डिंग इसमें। अब एमी मतलब मिथाइल ऑल्ड्रिज जो होता है पिरामिडल होता है, पिरामिडल इन शेप, ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया था जैसे अमोनिया का होता है वैसे ये, लेकिन NSiH3 का होल थ्राइस जो होता है प्लेनर इन शेप होता है, प्लेनर। अब बेटे देखो, जहां क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो जरा सा दिमाग लगा लिया करो, भाई प्लेनर कैसे हो सकता है? लोन पेयर होने की वजह से ही तो पिरामिडल इसमें आया, लोन पेयर नाइट्रोजन पे था तभी तो पिरामिडल आया। क्यों आया? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ही बॉन्ड पेयर नीचे दबे हुए थे। अगर वो लोन पेयर ही वहां पे नहीं रहेगा तो बॉन्ड पेयर खुलने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। तो स्प्रिंग के तरीके समझ लो, स्प्रिंग है आपने दबा के रखा हो तो दबा हुआ है, ठीक है। आप अपनी ताकत हटाते जाओगे तो स्प्रिंग क्या होगी? खुलती चली जाएगी। वैसे ही है कि लोन पेयर अगर है तो ये पिरामिडल आ रहा है, और लोन पेयर अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा इसका मतलब ये प्लेनर हो रहा है। प्लेनर हो रहा है मतलब इस नाइट्रोजन को जो हाइब्रिडेशन आ रहा होगा वो आ जाएगा sp2, और इस नाइट्रोजन को जो हाइब्रिडेशन आ रहा था वो तो आपको पता ही है sp3। हुआ कैसे होगा? दिमाग लगाना है, बैक बॉन्डिंग खत्म। लेकिन सिलिकॉन के केस के अंदर तो 3 और ये 4 बना हुआ है, लेकिन सिलिकॉन आपका थर्ड रो में आता है, और थर्ड रो में मतलब बैक एंड डी ऑर्बिटल। गुड, बैक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन इस केस के अंदर P से D की होगी, यानी ये P का लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और ये इसका लोन पेयर मैं बना देता हूँ, इसका ये लोन पेयर हो गया। मैंने आपको उसके अंदर स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया था कि P से कैसे कंबाइन हो रहा था, उसके अंदर भी इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप खुद करके देख लीजिएगा। पीवीटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, अगर नहीं पढ़ी है तो ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये कभी इसमें डी में जा रहा है, कभी इस वाले डी में जा रहा है, कभी इस वाले डी में जा रहा है, यानी लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और कहा ना, स्प्रिंग जब तक दबी जब तक मैं उस पर फोर्स लगा के रख रहा हूँ, जैसे आपने फोर्स हटाया वैसे स्प्रिंग खुलने लगेगी। तो लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, जब लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं मतलब ये जगह है ही नहीं, तो क्या होगा? ये खुलने लगेगा। खुलने की वजह से क्या होगा कि इसका जो शेप होगा वो प्लेनर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ पिरामिडल। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? तो इस केस के अंदर मैं फटाफट बना देता हूँ, यहाँ पे नीचे कहीं N डबल बॉन्ड SiH3 ऐसे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज SiH3, छोटा बना रहा हूँ बेटा, थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इतना से समझ गए होगे। यहाँ बना चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ डबल बॉन्ड और SiH3 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कहीं बैक बॉन्डिंग हो पाई बॉन्ड ही होगा, सिग्मा नहीं होगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। SiH3 एक और बना देता हूँ क्योंकि एक और बन जाएगा, पीछे वाले से बना देता हूँ, डबल बॉन्ड SiH3 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बनाना हो बनाओ, ना बनाओ, क्योंकि सेंटर एलिमेंट आपका वो था इसीलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, क्योंकि 2D को ब्लॉक है इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। 3 में होता बनाने की जरूरत नहीं, पाई बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाता, पता है ना आपको। गुड, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और जब बढ़ेगा इंडिया, जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये 3 हो गए, ठीक है। पाई बॉन्ड घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड घूम रहा है, तो ये बैक बॉन्डिंग हो गई हमारी, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर शेप जो था वो प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एक खत्म कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा छोटा रखना है क्योंकि लास्ट वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। डाइब्रोइन का मुझे आगे बढ़ाना है, मैं डाइब्रोइन आपको आगे पढ़ाऊंगा। डाइब्रोइन और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कंप्लीट कर दूंगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपको अभी कहा कि मुझे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपको, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको, ठीक है। किसके? एमओटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल है। कहा गया कि O2 जो है उसका कलर दिखता है ब्लू, ठीक है, लेकिन F2 का नहीं दिखता। भाई
इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। केवल ये देखो, केवल कहते हैं ट्रांजिशन जो है, जो ट्रांजिशन हो रहा है होमो से जो आप लूमो में जा रहे हो, वो जो ट्रांजिशन आ रहा है वो आपका विजिबल रीजन में आ रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन आ रहा है काफी ज्यादा गैप का होगा, इसलिए विजिबल रीजन में नहीं आ रहा होगा। तो इसको लिख दो, होमो से जो लूमो ट्रांजिशन जो हो रहा है, नॉट इन विजिबल रेंज, नॉट इन विजिबल रेंज, ठीक है, नॉट इन विजिबल रीजन, ठीक है। तो इस वजह से आपको कलर नहीं दिखाई दिया, खत्म, इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इससे। कहता क्लियर। और पूछा जाता है कि NO का E, यानी मैंने NO से इलेक्ट्रॉन निकाला, NO पॉजिटिव बनाया और इसकी एनर्जी मैंने ले ली E1, और N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसकी एनर्जी ले ली मैंने E2 और N2 पॉजिटिव बना लिया। तो आंसर पूछा है विच वन इज ग्रेटर, which one is greater, E1 या E2, E1 या E2। बेटा हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन हो ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन देख लो कहां से निकाल रहे हो। NO जो है 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, O2 के 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। मैं वर्बली बोलूंगा क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आप लास्ट वीडियो में देख के इसका आंसर भी निकाल सकते हो। 15 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा हूं, जो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस किया वो होगा एंटी बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग से निकला है, एंटी बॉन्डिंग से निकला है। लेकिन N2 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, 14 में से मैं 8 माइनस कर देता हूं, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग से निकलेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आपका निकला वो बॉन्डिंग से निकला, और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हमेशा ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपैरेटिवली एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए E2 हमारा ज्यादा होगा E1 से। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप टेंशन मत आइएगा, बहुत इजी होते हैं, कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ये सब चीजें बहुत इजी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी हो सकता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से तो भी बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है कुछ सेम, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन से तो भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। तो बॉन्डिंग वाला में इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। एंगल्स के बारे में बातचीत करनी है मुझे, वो एंगल्स वाली बातचीत हम जरूर करेंगे। बाकी एक ड्रैगो रूल आपका बचा है, कुछ स्ट्रक्चर्स, डायगोरेन्स, ये सब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं कंप्लीट करके इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।